गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं नहाया भी हूँ, मुंह भी धोया है। मैं रोज़ ही नहाता हूँ वैसे। ठीक है, तो जोक्स पार्ट्स, आज हम पटवारी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डर गए सारे नंबर देख के? कितने लोगों ने भरा? 1,87,000 लोगों ने भर दिया हर यूट्यूब चैनल पे और कोहराम मचा दिया। बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। आप बताओ, कंपटीशन है कि नहीं है? कंपटीशन है, लेकिन थोड़ा सा सच सच बताना, कितने लोगों ने पिछला आंकड़ा उठा के देखा 2019 का कि क्या था, क्या पेपर पूछा था, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, कैसा पेपर आया था? कमेंट में बताना कि किसने देखा था वो। दोस्तों, कंपटीशन लास्ट टाइम भी था, इस बार भी था। लास्ट टाइम कितनी पोस्टें थी? यहाँ लिखी थी मैंने कहीं यार, लगभग 1195 पोस्टें थी और डबल पोस्टें थी। लेकिन अप्लाई करने वाले कितने थे? 3,04,970 लोग। पोस्टें भी डबल थी और अप्लाई करने वाले भी लगभग लगभग डबल थे। ठीक है, और ज़्यादा लोग क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? 3 लाख जो अप्लाई किए उसमें तो 1,000 सिलेक्ट हुआ, 2,99,000 तो वही हो गए। अगर सारे अप्लाई करते तो 2,99,000, वो तो काफ़ी ने नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये 17 नवंबर को पेपर हुआ था और 15 दिसंबर को रिजल्ट निकल गया था। मतलब जल्दी जल्दी हुआ था पेपर ये। और इसमें मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक वीडियो में बता रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक ही सेंटर पे दो दो रोल नंबर इशू हो गए थे एक लोग को। पता नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन जितना मैं वीडियो में देख रहा हूँ। ठीक है, और सिलेबस था, इतना सिंपल सिलेबस था। हिंदी 25 नंबर, इंग्लिश 25 नंबर, ये मैथ 25 नंबर और जीके 25 नंबर। इसमें कोई डाउट नहीं था, इसमें साफ पता था कौन से, और मतलब क्वेश्चन भी बेसिक ही आए थे। देखो, इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको देखना ना, मैं कल देख रहा था, एक HPGK वाले हैं, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, 2,000 उसके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, उस पर जाके देख लेना आप। उसने पूरा पेपर सोल्व करके रखा है। मतलब उसका फ़ायदा नहीं है, सच में बताऊँ ना, क्योंकि 5 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, एजेंसी चेंज हो चुकी है, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो उसका देखने, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना कि कैसा पेपर पूछा था। ठीक है, और ये 3 लाख लोग क्यों नहीं होगा? आप ऐसे क्यों सोचते हो कि नहीं यार आगे भी होगा? 3 लाख की 6 लाख होगा। पिछली बार लगभग 250 बंदे पे एक बंदा सिलेक्शन था, इस बार 350 पे है। हो सकता है अगली बार 500 पे हो, क्योंकि जो पास आउट हो रहे हैं वो तो बढ़ रहे हैं, नौकरियाँ भी बढ़ रही हैं। ठीक है, मैं एक एस्टिमेट लगा रहा था, लगभग HP बोर्ड से 19 में हुआ पेपर लास्ट में, 20 में 65,000 लोग पास आउट हुए, +2 में, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। 21 में 92,000 लोग पास आउट हुए, 22 में 82,000, 23 में 83,000, 24 में 63,000 और 2025 में 76,000 लोग पास आउट हुए। लगभग 4.5 लाख लोग तो ये +2 पास हुए। ऊपर से 3 लाख वो रख लो जो लास्ट वाइन थे, तो ये तो 7-8 लाख आंकड़ा होना चाहिए था ढंग से बते तो। अभी भी कम है आंकड़ा, आगे आगे बढ़ेगा। तो इससे डरना नहीं है, मोटिवेशन लेनी है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करके रखना है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा मिल रहा है तो अलग चीज़ है, नहीं तो ये ट्राई करना है कि, और सरकार के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। अगर आपको 40-50 हज़ार रुपये मिल रहा है ना प्राइवेट में, सिक्योरिटी है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा उसमें, तो नहीं 10-20 हज़ार की नौकरी के पीछे भागना है। ठीक है, नहीं तो आपको जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी है बहुत। नहीं तो ये मैं बता रहा हूँ सच में, अगली बार ये 5 साल बाद निकलेगा ना, हो सकता है कि 10 लाख लोग हों और पोस्ट इतनी रहे, 500 ही रहे। और ऊपर से ये और ज़्यादा हायर कर रहे हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, कुछ शायद डिसीजन होगा कि उनको हायर करेंगे कुछ टाइम के लिए। तो पिछला हो गया, सबको पता लग गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस आंकड़े को डिस्कस करने का। हाँ, इस बार का सिलेबस क्या है, मैं थोड़ा सा सिलेबस देख रहा था। आई थिंक हम क्या कर रहे हैं ना, सिलेबस को ढंग से नहीं देख रहे हैं। इस सिलेबस में क्या है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर है। ये है टोटल 85 मार्क्स का। और क्या है, HPGK, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश तो पहले ही हो गई, वो भी इन्होंने रिपीट की इसमें। ये है 35 मार्क्स का। तो लगभग 70% वेटेज इनका है ऊपर वाले सब्जेक्ट का और 35 नीचे का। और इन्होंने सब्जेक्ट ना, मैं सिलेबस दे रहा था 1-2 सब्जेक्ट का, बहुत ढंग से प्लान किया हुआ है। पहले तो मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाएंगे, बोल देंगे ये पढ़ लो आप, वही ऑप्शन है वैसे।
अगर ये है क्या बोलते हैं अपना ल्यूसेंट पढ़ लो या फिर तरुण गोयल आता है वो पढ़ लो, लेकिन जिस हिसाब से ये पेपर बना रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उससे सोल्व हो पाएगा। कंसेप्ट बेस पे हो रहा है और यही रिपीट करेंगे बाई चांस तो वैसा ही होगा। दूसरी चीज़, इसमें मैथ का मेरे को ज़रा आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ, मैथ उतना ही करना जितना वहाँ सोल्व कर सको, टाइम कम होगा तो बेसिक कंसेप्ट करके जाना। क्या ये परसेंटेज हो गया, कैलकुलेशन फास्ट वाला परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, रेशो हो गया, सिलेबस में देख लेना, सिलेबस दिया उसमें बहुत डीप में दे रखा है। आपको आता भी है मैथ, लेकिन वहाँ सोल्व नहीं कर पाओगे, फ़ायदा क्या फिर उसका। और दूसरा, ये दूसरे सब्जेक्ट नहीं, ये टिप्स पे होनी चाहिए। 10 सेकंड में क्वेश्चन, 15 सेकंड में क्वेश्चन निकलना चाहिए, तो ही मैथ के लिए टाइम बचेगा। ठीक है, और डरना नहीं है। जो इंजीनियरिंग साइड के होते हैं उनका मैथ तो अच्छा होता है, हो सकता है मैथ ज़्यादा ना डालें, जैसे इन्होंने नॉन मेडिकल का जो था ना उसमें मैथ ज़्यादा नहीं डाला था, इनको पता है कि सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अनड्यू एडवांटेज नहीं देना चाहते थे। और दूसरा क्या है ना, ये मैं सुन रहा हूँ कि TGT आर्ट्स में कॉमर्स वालों को बेनिफिट ज़्यादा हो गया, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी थी, हो सकता है, लेकिन यार दूसरे सब्जेक्ट थे उसमें। दूसरा की सुख खुद अपने बंदे भरेगा। सिस्टम पे थोड़ा सा बिलीव करना सीखो। होती है करप्शन, होती है, मैंने कहा नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा बिलीव करना सीखो। अगर आपको लगता है कि करप्ट है सिस्टम, कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों पैसे वेस्ट करने पेपर भरने में? फिर कहीं प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, वही नौकरी करो। होती है करप्शन, लेकिन इतनी भी नहीं होती है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, TCS एजेंसी ले रही है, उसमें गड़बड़ कर देंगे। पहले होती थी, वो भर देते थे, जो अपना OMR सीट है उसमें भर देते थे गोलू गोलू। और इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व होती ज़्यादातर, हमारे जैसे लोग जो मिडिल होते हैं, जहाँ सेक्रेटरी होगा, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट को रखने होते हैं, वो बैकडोर वैकेंसी निकालती है, एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करेगी, वो ऐसे रख देगी। ठीक है, जैसे हमारे प्रोफेसर में होता है, सबको पता है कि उसमें मतलब जुगाड़ चलता था, क्योंकि इंटरव्यू बेस पे था। तो ये हो गया सिलेबस आपका। मैं लगभग 1-2 सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करूँगा, उन्होंने कहाँ से डाला हुआ सिलेबस भी आपके सामने बताऊँगा, और टॉपिक कहाँ से डाले हुए हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इसमें और तो नहीं है कुछ, ये हो गया, हाँ ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहाँ से डाली है? और यार वीडियो ना मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा देखा करो, क्योंकि थोड़ा सा ना आप लोगों का दिमाग मतलब ऐसा हो गया कि शॉर्ट वीडियो देखने का, लेकिन हर चीज़ शॉर्ट में ना समझाई नहीं जा सकती। इसलिए ट्राई किए करो, कोई वीडियो मेरा मत देखो, किसी और का देखो। अच्छे मतलब HP स्टडीज़ है, जोगता है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, मैं भी देखता हूँ उनकी वीडियोज़। मतलब जो पॉलिटी पढ़नी है आपको, तो सिविल टाइप के वो विशाल सर हैं, उनकी वीडियोज़ देखो, कैसी मस्त पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, या आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए तो जोगता सर का जो लाइव आता है, लाइव कई बार वो करते हैं इसमें अपना, मतलब चैनल में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेते हैं, उनका देखो मतलब। लेकिन देखो तो लंबा देखो, ये 30 सेकंड वाले ना, इससे बहुत मुश्किल होगी। दिमाग हमारा ना फिर एक न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की चीज़ होती है कि दिमाग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का बताता हूँ मैं सिलेबस आपको क्या है। ठीक है, हिस्ट्री का बाद में बताऊँगा, पहले एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है, कैसे दिखाऊँ यार, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना, वो पूरा उन्होंने 10th क्लास की इकोनॉमिक्स से डाला हुआ है। यार उसको दिखाई देता हूँ मैं, 9th 10th, ये देखो, ये दिख रहा है आपको डेवलपमेंट टॉपिक, इसमें दिख रहा है आपको डेवलपमेंट टॉपिक, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इंडियन इकोनॉमी, और ये लास्ट में जो रिपीट कर रखा है ना, इसमें ये चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी, तो उसके लिए 9th क्लास का यार थोड़ा सा ना मेरे को ICT की सीखना पड़ेगा। ये देखो, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, 9th क्लास की इकोनॉमी है। समझ में आ गया आपको? तो ये सिलेबस, अब जिसको इकोनॉमी को पढ़नी है ना, उसको कहीं ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 9th-10th की इकोनॉमी उठाओ, ठीक है, इसका ये बाहर वाला कवर है, ऐसे ही है, ठीक है, और ये 10th की है,
हिंदी में भी मिल जाती है, किसी से मांग लो, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ रहा हो उससे मांग लो। अगर ऑनलाइन करते हो तो जो इसमें चैनल है मैग्नेट ब्रेन ब्रेन करके एक अच्छा चैनल है, वो एनसीईआरटी पढ़ाता है, ठीक है, उससे पढ़ो इकोनॉमी। सेम इन्होंने जियोग्राफी का मैं सिलेबस देख रहा था, टॉपिक डाला हुआ है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जो इन्होंने दूसरा पॉलिटिकल साइंस है ना, वो डाली है 9th 11th 10th। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको अगर डिटेल स्टडी करनी है सबसे बेस्ट, नहीं तो फिर वही करो कि अपना वो उठाओ लक्ष्मी जो बोलते हैं ल्यूसेंट वगैरह। लेकिन मुझे डाउट है, और फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं ये बता रहा हूँ अगर मैं होता तो मैं क्या करता। बाकी आपकी चॉइसेस हैं। कल को पता लगा कि ये पढ़ के गए, पूछ और कुछ लिया, बोले सर आपने तो ऐसा गाइड किया था, तो बोलते हैं ना एट योर ओन रिस्क। जो स्ट्रेटजी है अपना दिमाग लगाना, मैं तो कुछ भी बता दूंगा, पास फेल आप होंगे, ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी बता सकता हूँ ना, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो जैसे ये पॉलिटिकल साइंस है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये है 9th क्लास का टॉपिक, 9th क्लास का। ठीक है, तो ये देखो, ये डेमोक्रेसी, इसके पहले ये 9th क्लास का। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये 11th का, लेकिन इसको 11th से मत पढ़ना, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, देखो इकोनॉमिक्स का आपको क्लियर हो गया ना, कहाँ से पढ़नी है आपको इकोनॉमिक्स, 10th क्लास का चैप्टर 1 2 3 4, और 9th का सेकंड लास्ट चैप्टर है, वो पढ़ना, बस इकोनॉमी आपकी कंप्लीट हो गई, इसी से कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी बुक्स हैं ये, इसमें आपको समझ भी ईजिली आएगा। जो बुक्स होती है ना शॉर्टकट वाली, उसमें समझ नहीं आता ईजिली, ठीक है। सेम भी पॉलिटिकल साइंस है ना, ये 9th की है पहला, व्हाट इज डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी, फीचर एंड ब्रॉडर मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये पूरा ही 9th क्लास का है, ठीक है। चैप्टर वाइज नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट की ना, उसमें थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट या कुछ करके देखता हूँ मैं कैसे होता है, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है, पटवारी का एग्ज़ाम है, कंपटीशन में तो आपको तैयारी करके कितने आते हैं, ये मैं मतलब बड़ा बड़ा एस्टिमेट 1,80,000 है ना, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि 20,000 लोग भी ढंग से तैयारी करके आएंगे, लग के भरोसे आएंगे जैसे हम जाते हैं। शायद हो जाए, काश कुछ हो जाए, लेकिन होता नहीं है, होगा भी तो 2-4 को होगा, बाकी सारे हार्ड वर्क प्लस लग तो रहता ही है, कोई नहीं, ठीक है। और ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई आइडियल बंदा नहीं हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, और मैं ये टाइम पास के लिए मतलब आजकल फ्री हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा चलो किसी की हेल्प हो जाए। और मोटिवेशन करना, मेरा मोटिवेशन पता क्या होती है, जैसे हम कॉफ़ी पी के एनर्जी आती है ना, वही मोटिवेशन काम करती है थोड़ी देर के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मुझे ये करना है। एक रात पढ़ के, एक महीना पढ़ के सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। स्पेशली जो भी 25 26 27 के हैं वो भी लेट नहीं है, और 20 22 23 के लिए तो बेस्ट चांस है, ठीक है। आराम से तैयारी करो इसकी, और इसी इकोनॉमिक से स्टार्ट करो। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अलग अलग मतलब बिल्कुल 5-5 मिनट का या 2-4 मिनट का एक वीडियो बना के सिलेबस का डाल दूँ, लेकिन उन्होंने सिलेबस पूरा एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। हाँ, कुछ टॉपिक बाहर से पढ़ने पड़ेंगे, जैसे पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत भी उसमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो आप खुद थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, तो पता क्या करो, सिलेबस उठाओ, उसका वर्ड देखो, उसको डालो, ग्रो करके। एक GROK होता है ना, AI वाला, ये जैसे चैट GPT है ना, वैसे ही है, उसमें डालो, नहीं तो टॉपिक डालो, ये क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया सारे टॉपिक का लो। मुझे नहीं पता ये पेपर कैसे टफ़ करेंगे, लेकिन टफ़ तो इनको करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो हो नेचुरली है, क्या डालेंगे ज़्यादा, इकोनॉमिक्स डालेंगे, इकोनॉमिक्स तो नहीं डाल सकते, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन वही है कि जो बाहर बाहर से पढ़ के जाएगा वो सोल्व नहीं कर पाएगा। या हिस्ट्री डाल देंगे, हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट भी है, मिडियल भी है, मॉडर्न भी है, यूरोपियन हिस्ट्री भी है। जियोग्राफी डाल सकते हैं, जियोग्राफी में ज़्यादा सिलेबस नहीं है वैसे, बेसिक सिलेबस है, मतलब कंसेप्ट बेस है, डाटा वाला नहीं है। थोड़ा सा बताता हूँ मैं क्या सिलेबस था इसको, यार पता क्या करना सबसे बेस्ट है ना, सारे क्या करना, इसको प्रिंट ले लेना सिलेबस का एक, ठीक है, आज ले लेना, प्रिंट ले लेना, कल फिर मैं भी यहाँ सिलेबस पकड़ूंगा, आप भी अपने हाथ में सिलेबस पकड़ना, और बताऊंगा ये का टॉपिक, जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो आप उसके सामने लिख लेना कि कौन से चैप्टर से, खुद भी मेहनत करना कोई थोड़ी सी, मतलब खुद कर सको तो, नहीं है तो फिर मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का।
क्योंकि इकोनॉमिक्स का तो हो ही गया लगभग, लेकिन फिर भी बता दूंगा सामने सामने कि ये ठीक है एक बार फिर से। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, 15 मिनट लंबी वीडियो में सोचता हूँ छोटी बनाऊँ, लंबी हो जाती है देखते तो नहीं आप लोग पूरी। ठीक है, ओके बाय। यार